ईद उल फितर के तीसरे दिन भी दावतों और सैर व तफरीह का सिलसिला जारी। कल के मेजबान आज मेहमान बनेंगे। नौजवानों का भी पिकनिक पॉइंट्स की तरफ रुख। मीठी ईद पर जहां लोग अपने प्यारों के हमरा खुशियां मना रहे हैं, वहीं सिक्योरिटी एहलकार और दफ्तरों में काम करने वाले लोग अपने फराइज मनसबी जज्बा हुब्बुल वतनी के साथ सर अंजाम दे रहे हैं। सरहदों पर तैनात फौजी जवान ईद के पुरमसरत मौके पर अपने प्यारों को छोड़कर हमारी हिफाजत कर रहे हैं। दुश्मन की किसी भी गलत हरकत का भरपूर जवाब देने के लिए हम आवाज मुस्तैद। जवानों को ईद सईद की खुशियों में याद रखना हम सब पर फर्ज है। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के तलबा का अपने मुहाफिजों के साथ मोहब्बत का अनोखा अंदाज। नन्हे फूलों ने दी पाक फौज को ईद की मुबारकबाद। तलबा ने ईद कार्ड्स पर पाक फौज के बुलंद हौसलों, गैर मुतज़लज़ल जज्बों और साथ खड़े रहने समेत मुख्तलिफ पैगामात भेजे। बेपनाह कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी और ईरानी हम मनसब इब्राहिम रईसी का टेलीफोनिक राबता। ईद उल फितर की मुबारकबाद। सदर ममलिकत की दमिश्क में सिफारत खाने पर इसराइली हमले पर ईरानी क़ियादत और सोगवार खानदानों के साथ दिली ताज़ियत। गजा में इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर इजहार तशवीश। फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। एशियाई तरक्याती बैंक की आउटलुक रिपोर्ट हुकूमत की दुरुस्त इक्तिसादी पॉलिसियों की मजबूत तौसीक है। आलमी मालियाती इदारे महंगाई में कमी की तस्दीक कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। हुकूमत के माशी इकदाम से रुपए की कद्र मुस्तहकम हुई। विफाकी वजीर इक्तिसादी उमूर अहद चीमा का एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट पर रद्द अमल। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। नदी नालों और दरियाओं में तूफ़ानी का अंदेशा। सयाह 15 अप्रैल तक गैर ज़रूरी सफ़र से इश्तराक करें। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप में इसराइली फौज की फायरिंग से पुलिस फोर्स का सरबराह शहीद। मगरबी किनारे में भी काबिज फौज की फायरिंग से एक फ़लस्तीनी शहीद, 2 ज़ख्मी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 63 हो गई। गजा वज़ारत सेहत खान यूनिस में तबाही और तिब्बी शोबे को पहुंचने वाला नुकसान नाकाबिले तसव्वुर है। आलमी इदारा सेहत अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की मुकम्मल रुकनीत का मामला। सलामती कौंसिल के अरकान में इत्तफ़ाक़ राय न हो सका। 2011 में जमा की गई दरख्वास्त पर गुज़श्ता हफ्ते सलामती कौंसिल में जायज़ा लिया गया। ताहम एडहॉक कमेटी किसी हतमी नतीजे पर पहुँचने से क़ासिर रही। सलामती कौंसिल के 2/3 अरकान फ़लस्तीन की मुकम्मल रुकनीत के हक़ में हैं। ताहम बंद कमरा इजलास में अरकान के दरमियान इत्तफ़ाक़ न हो सका। माल्टा की सफ़ीर की गुफ्तगू। अमरीका का गजा में कहत की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। इमदाद ले जाने वाले ट्रकों की तादाद में इजाफे की कोशिश कर रहे हैं। यूएसएड के सरबराह की जानिब से कहत की इत्तलात को संजीदा ले रहे हैं। गजा में भूख से मुतासरा फ़लस्तीनियों तक इमदाद की रसाई के लिए इसराइल पर भी दबाव बढ़ा रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी क्राइन जेन पियर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फ्रांस में एटीपी मास्टर्स 1000 मोंटी कार्लो टेनिस टूर्नामेंट। आलमी नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। यूनान के स्टेफानोस सिट्सिपास, इटली के जैनिक सिनर, डेनमार्क के हॉल्गर रूयन और नॉर्वे के कैस्पर रूट की भी लास्ट 8 में रसाई। और यूरोपा लीग क्वार्टर फाइनल्स का पहला मरहला। इंग्लिश क्लब लिवरपूल को इतालवी क्लब अटलांटा ने हरा दिया। अटलांटा की लिवरपूल के खिलाफ 3 गोल से कामयाबी। फातेह टीम की जानिब से ग्यानालोका साकामाका के 2 गोल। लिवरपूल की टीम फुटबॉल को गोल पोस्ट की राह दिखाने में नाकाम रही।
अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रसा। और मैं हूं मुकद्दस इफ्तिखार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज में आपको बताएंगे ईद उल फितर के तीसरे दिन भी दावतों और सैर व तफरीह का सिलसिला जारी है। कल के मेज़बान आज मेहमान बनेंगे। ख़वातीन घर आए मेहमानों की खातिर तवाज़ु के लिए मीठे के साथ साथ अनवाउ इक़साम के पकवानों की तैयारी में मसरूफ़ हैं। नौजवानों को आज भी पिकनिक पॉइंट्स का रुख करना जा रहे हैं। बच्चे मौज मस्ती में मसरूफ़ हैं, जबकि पार्कों में झूलों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। कराची में ईद उल फितर पर साहिल समंदर की रौनकें उरूज पर पहुँच गई हैं। लोग अपने प्यारों के साथ साहिल समंदर पर तफरीह में मसरूफ़ हैं। सरहदों पर हिफाजत के लिए मामूर फौजी जवान दाद के मुस्तहिक हैं, जो ईद के मौके पर अपने प्यारों को छोड़कर मुल्की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। सरहद ड्यूटी पर मामूर फौजी जवानों का कहना है कि हम अपने काम के लिए हर कदम पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए और उनका भरपूर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मेरे सोल्जर जो है, ये मौसम अच्छा हो बुरा हो, ईद हो शबरात हो, इसके ऊपर जो है ये सारे मुल्क की खातिर अपनी ड्यूटी जो है सर अंजाम देते हैं और मुझे इन पे फख्र है। हम इधर ईद बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं, क्योंकि हम अपने जवानों के साथ और अपने दोस्तों के साथ अपने दुश्मन के सामने खड़े होकर बहुत अच्छे तरीके से ईद गुजार रहे हैं। बेशक फैमिली का रिश्ता है कि खूनी रिश्ता होता है और वो याद आते हैं, लेकिन उस खुशी से मैं ज़्यादा ये खुशी महसूस करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरे मुल्क का दिफा इसकी खातिर खड़ा हूँ। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि पाकिस्तान फला फुला रहे। हमें इस बात पे एजाज़ है कि पाकिस्तानी अवाम हमारे लिए दुआगो है। पाकिस्तानी अवाम से मेरा ये पैगाम है कि वो हमेशा पाक फौज के लिए दुआगो रहें और हम उनके लिए हमेशा हर कदम सरहद पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए तैयार। पाकिस्तानी कौम ईद के दिनों में शहदाए वतन को खिराज तहसीन पेश करती है। वतन की मिट्टी में हर रिश्ते से प्यारी है और इसमें शहीदों के खून की आबियारी है। इस ज़मीन के चप्पे चप्पे पर आज भी शहदाए अर्ज़ पाक के वरसा उनकी अज़मतों के निशान थामे इस यकीन के साथ जिंदा हैं कि उनके पीछे पूरी कौम खड़ी है। शहादा के लवाहिकीन को इस बात पर फ़ख्र है कि उनके बेटे शहादत के अजीम मर्तबे पर फायज हुए। मुझे तो पहाड़ है इसका शहादत होने पर, लेकिन यही कि मेरे तो वो बहुत जो दिल में दुख माँ बाप को पहुंच जाता है वो तो पहुंच गया, लेकिन वही कि मुल्क के लिए तो हमारा जान और माल सब कुछ है। भाई का कमी तो कोई पूरा ही नहीं कर सकता। घर जाते तो उसका एहसास होते, बाहर आते उसका एहसास होता है। भाई तो था दलेर लड़का था। वो पिछला ईद जो भाई के साथ गुजरा था बहुत ज़बरदस्त गुजरा था, बहुत अच्छा गुजरा था और बहुत मज़े का। हम घूमने फिरने भी गए थे सारे भाई। शहीद जिंदा जी हर वेले जिंदा असा सुनना देख सकते जिंदा 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 ये अल्लाह ताला जन्नत मखलूक करे। ईद ते अपने संगी बेलियां दोस्तां नूं मिलदा ही, सारी परवरिश करे दाई, सारी फरमादारी करे दाई, सारी ताबेदारी करे दाई, ईद दी खुशियां करे दाई। मेरा दा ताबेदार है, बात प्यू दा ताबेदार है। लेकिन ईद उसके बगैर कैसी ईद हुई? शोर के बगैर तो कोई ईद नहीं है, ना ही बच्चों की है ना बीवी की है। थे चांद रात मनाते थे, बच्चों को साथ ले जाते थे, बच्चों की चीज़ें लेके आते थे, मेरी चीज़ें लेके आते थे, ईद की शॉपिंग करते थे। पिछले साल बकरा ईद गुजरी वो घर पे ही उन्होंने गुजारी है, हमारे साथ इकट्ठी ईद की है उन्होंने। हर टाइम कमी तो महसूस होती है, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਮੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅੱਬੂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਅੱਬੂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਰੱਖ। ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆ ਜਾਵੇ ਆ ਤੇ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਗ ਜਾਣਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬੜੇ ਆਨ, ਮਿਜ਼ਾਈਆ ਬੜੇ ਆਨ, ਰੌਣਕ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਰੌਣਕ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਹੈ बस ईद वाले दिन सुबह उठना, कपड़े चेंज करके जाना, नमाज पढ़े, भैन भरावां नाल बड़ा मजाक करना, ज़्यादा टाइम घर में गुजारता आई। बचपन से ही बहुत शौक़ था, जिस काम के लिए करता था वो बहुत शौक़ से करता था। वो हमारे अच्छे भाई थे, मैं कहता हूँ कि वो बहुत ही अच्छे इंसान थे।
वो जिस काम के लिए जाते थे वो जल्द अज जल्द मुकम्मल करके वापस आ जाते थे। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਦੇ ਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਕੋ ਦੇ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਬਟ ਰੋਨੇ ਰਾਨੇ ਵਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਦੇ ਦਿਆਂ ਹਾਂ ਨਿਮਾਰੀ ਪੜ ਕੇ ਆਂਦਾ ਥੀ ਤੇ ਵਟ ਯੱਕਾ ਚਾਚੀਆਂ ਕੋ ਚਾਚਾ ਕੋ ਮਿਲਦਾ ਥੀ ਪਤਰੇਰਾ को मिलता थी दाना दवा तो रोने ना रोने याद आना आदे ये काम कर गए। नाज़रीन, खुशी के त्योहारों पर हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों और अजीज़ व अकारिब के साथ मिलकर ईद का लुत्फ़ उठाएं, मगर चंद ऐसे पेशे हैं जिनसे वाबस्ता अफराद के लिए ईद और आम दिनों में कोई फ़र्क नहीं होता। एक ऐसे ही शोबे के बारे में देखते हैं इस्लामाबाद से मरियम मलिक की खुसूसी रिपोर्ट। ज़राए अबलाग से वाबस्ता अफराद अवाम तक बदलते हालात वाक़यात की रसाई के लिए दफातर में मौजूद होते हैं। यही वजह है कि घरों में बैठे नाजरीन हर थोड़ी देर में टीवी स्क्रीन पर खबरें और मुख्तलिफ तफरीही प्रोग्राम मुलाहिजा करते हैं। सिर्फ स्क्रीन पर नजर आने वाले ही नहीं बल्कि स्क्रीन के पीछे मौजूद डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और दीगर टीम भी ईद वाले दिन ड्यूटियाँ देते हैं। जो मीडिया का महाज है और ख़ास तौर पर एक बीइंग स्टेट रन टेलीविज़न, इसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। ज़ाहिर दफ्तर आना तो बड़ा मुश्किल होता है फैमिली को छोड़कर, लेकिन हर बंदा अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करने के लिए एक जज्बे के साथ आता है। तो एक अरसा गुज़रा इस शोबे से मुंसलिक हुए, तो अब ये चीज़ें हमारे लिए एक नॉर्मल उसकी हैसियत रखती है। लेकिन मुख्तलिफ़ शोबों में जैसे हम सहाफ़ी हैं या हमारा कौमी चैनल है, हमारा फरीज़ा बनता है कि हम आवाम तक जो ख़बरें हैं उनकी रसाई उसको यकीनी बनाएं। ईद के दिन और ड्यूटी बंदा सख्त दिल के साथ तो नहीं कर सकता, नरम के साथ कर सकता है। उसकी वजह ये है कि हमारे जितने दोस्त अहबाब हैं उन्होंने अपने अपने घरों को जाना होता है। पीटीवी भी हमारे घर की तरह है, ये हमारा दूसरा घर है। जैसे हम घर में हैं वैसे ही यहाँ फील करते हैं। ईद को यकीन होता है सबके साथ गुजारना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है तो वैसा फील होता है कि जब ईद आती है तो पहले ही घर पे कह देते हैं कि हमारी ड्यूटीज़ होंगी तो हमें कोई मना ना करे। न्यूज़ रूम में मौजूद असाइनमेंट एडिटर्स, एनालिस्ट, कैमरामैन समेत दीगर स्टाफ को भी ईद पर ड्यूटियाँ करना पड़ती हैं। ईद तो अपनों के साथ ही होती है, लेकिन ज़ाहिर है हम फील्ड के लोग हैं, जब से आए हैं फील्ड में तो एक अरसा ही हो गया है। ईद तो इधर ड्यूटियों पे गुजरती है। यहाँ पे जो काम है बहुत टफ होता है और बहुत रिस्की काम होता है, बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है। मीडिया से वाबस्ता ड्यूटी पर मौजूद मुलाजमीन का कहना है कि इनका भी तो दिल बहुत चाहता है कि छुट्टी हो, आराम किया जाए, बच्चों और घर वालों के साथ बाहर घूमने जाया जाए, घर पर दावतें रखी जाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं, क्योंकि अगर हम छुट्टी करके बैठ जाएं तो अवाम तक खबर कैसे पहुंचेंगी। न्यूज़ रूम में मौजूद इन तमाम मुलाजमीन के लिए ईद भी आम दिनों जैसी ही होती है। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। गाज़ियान वतन को सलाम। क़ियाम पाकिस्तान से लेकर आज तक पाक फौज के बहादुर सपूतों ने मुल्क व कौम के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन का डट कर मुकाबला किया। कई बहादुर जवान ऐसे हैं जो रिवायती जंग हो या गैर रिवायती उनमें शदीद जख्मी हुए, यहाँ तक कि अपने जिस्म के आज़ा को भी कटवा बैठे। ऐसी दास्तान सिपाही सद्दाम हुसैन की भी है, जिन्होंने मुल्क की सलामती की खातिर अपनी दाईं आँख वतन पर कुर्बान कर दी। 30 अप्रैल 2019 को सुबह को दुश्मन की नस्ब गई माइन ब्लास्ट होने से मैं शदीद ज़ख्मी हो गया और मेरे कुछ साथी और आर्मी के थे वो भी ज़ख्मी हो गए। जो नॉर्मल ज़ख्मी थे उन्होंने हमें उठाया वहाँ से, और जिसमें मेरी दाईं आँख बिल्कुल ज़ाया हो गई और हमें फिर फर्स्ट एड पाराचनार में दिया गया। उसके बाद हमें रेफ़र किया गया CMH पेशावर में, जहाँ मेरा इलाज चला। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आम इंसानों की तरह तो नहीं हूँ, फिर भी मैं बेहतर हूँ और अपनी ज़िंदगी अच्छी जी रहा हूँ। अभी भी मुझे जज्बा है और अल्लाह पाक ने मुझे एक बेटा एक बेटी दी हुई है, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बेटा भी आर्मी में जाके कोई ऐसा कारनामा दे मेरे से भी बड़ा, ताकि मेरा भी नाम और मुल्क का नाम रोशन करे। सिपाही सद्दाम से लगी हाँ पानी मुझे कुर्बान करना रुपये दहशत गर्द मुझे ये पैगाम आया था जेतिरो थी सघे ज़ोर लॻायो। तव्हां थकिजी वेंदो, असांजा सिपाही थकिजण वारा न आहिनि, हू पंहिंजी जाननि जी कुर्बानी ॾींदा रहंदा। आरबी पब्लिक स्कूल पेशावर के बच्चों ने पाक फौज के साथ अपनी वालेहाना मोहब्बत का इजहार करते हुए ईद की मुबारकबाद पेश की। स्कूल के बच्चों ने अपने मुहाफ़िज़ों के साथ मोहब्बत का अनोखा अंदाज अपनाते हुए ईद कार्ड्स पर पाक फौज की बेपनाह कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। बच्चों ने पाक फौज के बुलंद हौसलों, गैर मुतज़लज़ल जज़्बों और साथ खड़े रहने समेत मुख्तलिफ पैगामात भेजे। बच्चों ने दुश्मन अनासर को वाज़ेह पैगाम दिया कि वतन अजीज़ के दिफा के लिए पूरी कौम एक है।
सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी ने ईद उल फितर की मुबारकबाद का तबादला किया। सदर ममलिकत ने ईरानी सदर और उनके अहले खाना की सेहत, तंदुरुस्ती और खुशियों के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ईरानी हम मनसब से टेलीफोन पर बात करते हुए सदर आसिफ अली जरदारी ने दमिश्क में ईरानी सफारत खाने पर इसराइल के वहशियाना हमले पर ईरानी क़यादत और सोगवार ख़ानदानों के साथ दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। सदर ममलिकत ने गज़ा में इंसानी बहरान और इसराइली फ़ौज की इस जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर तशवीश का इजहार करते हुए आलमी बिरादरी से फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ईरान के साथ ताउन जारी रखेगा। सदर ममलिकत ने दोनों ममालिक को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मालूमात के तबादले को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। और हुकूमत ने छोटी ईद पर आवाम को बड़ी ईदी दे दी। अप्रैल के बिजली के बिलों में 3 रुपये 82 पैसे फी यूनिट कमी कर दी गई। वजीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि मजमूई कमी डॉलर के लिहाज से सेमाही फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई है। रवा माह के बिलों पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 7 रुपये 6 पैसे फी यूनिट से कम होकर 4 रुपये 92 पैसे मुकर्रर हुई है। उन्होंने बताया कि ईंधन की कीमत में 2 रुपये 14 पैसे की कमी के साथ सहमाही एडजस्टमेंट 4 रुपये 43 पैसे से कम होकर 2 रुपये 75 पैसे हो गई, जिससे बिलों के 1 रुपये 68 पैसे की कमी आई है। वफाकी वजीर इक़्तिसादी उमूर आहद चीमा ने एशियाई तरक्याती बैंक की एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट अप्रैल 2024 की हुकूमत की दुरुस्त इक़्तिसादी पॉलिसियों की तौसीक़ करार दे दिया। आहद चीमा ने कहा कि रिपोर्ट में पाकिस्तान की मईशत बारे खुशआइंद इम्कानात का इजहार किया गया है। वफाकी वजीर ने कहा कि वजीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्तहकम और पायदार मईशत के लिए काम शुरू कर दिया है। आलमी इदारे महंगाई में कमी की तस्दीक कर रहे हैं, सरमायाकारी के फ़रोग़ और कारोबारी माहौल को आसान बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वजीर इक़्तिसादी उमूर ने कहा कि हुकूमत ADB की सिफारिशात पर अमल करने के लिए पुरअज़्म है। और नाज़रीन, फ़लस्तीन के अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का इत्तफ़ाक़ न हो सका। फ़लस्तीन ने गुज़िश्ता हफ़्ते अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत की दरख्वास्त पर गौर का मुतालबा किया था। दूसरी जानिब ईद उल फितर पर भी इसराइल की जानिब से वहशियाना हमलों का सिलसिला जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी अदालत इंसाफ और मुख्तलिफ ममालिक के दबाव के बावजूद इसराइल की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला बंद न हो सका। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 63 अफराद शहीद हो गए। गज़ा में 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली फ़ौज के हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 33,500 से ज़ायद हो चुकी है, जबकि 74,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान ने कहा है कि गज़ा की सूरत हाल तशवीशनाक है। इसराइल और फ़लस्तीन तनाज़ा जल्द अज जल्द ख़त्म करके पायदार हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि मौजूदा सूरत हाल किसी के मफाद में नहीं, तमाम फरीक़ैन के हक़ में है कि तनाज़ा जल्द हल हो। मसला हल ना हुआ तो इसराइल की सिक्योरिटी खदशात 7 अक्टूबर से पहले जैसे होंगे। मैथ्यू मिलर ने मज़ीद कहा कि 2 रियासती हल ही आगे का रास्ता है, हम किसी की भी शक्ल में नफरत फैलाते हुए नहीं देख सकते। और अब ईद की ही कुछ बात करते हुए आपको बताएंगे कि मलका कहसार मरी में ईद की तातीलात के मौके पर मुल्क भर में सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है। सयाहों की आमद से माल रोड, GP चौक और समेत तमाम मुतफ़र्रिक़ मकामात की रौनकें दोबाला हो गई हैं, जबकि कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट, भूरबन, न्यू मरी, नीलम, जेहलम पिकनिक पॉइंट और दीगर तफरीही मकामात पर भी सयाह का बेपनाह रश है। सयाह ईद के पुरमसरत मौके पर जहां ईद की खुशियों के लम्हात में खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, वहीं मरी के खुशगवार मौसम से खूब मज़े ले रहे हैं। सयाहों की आमद के साथ साथ गाड़ियों का भी बेपनाह रश है। मरी के तमाम अहम शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। गाड़ियों की रश के बायस झीका गली से माल रोड तक कई घंटे ट्रैफिक ब्लॉक रही। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने ईद की तातीलात के मौके पर ट्रैफिक के लिए खुसूसी इंतजामात कर रखे हैं और वार्डन ट्रैफिक पुलिस की इजाफी नफरी भी मैन शाहराहों और चौराहों पर तैनात कर रखी गई है। ताहम गाड़ियों की बेपनाह रश से ट्रैफिक पुलिस के लिए ट्रैफिक को कंट्रोल करना मुश्किल बन गया है। ईद का तीसरा दिन है, लोग मुसर्रत के इन लम्हात से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मीठी ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए फैसलाबाद के शहरियों ने पार्क्स का रुख कर लिया है। देखते हैं हाफिज मोहम्मद अली आबिद की रिपोर्ट। ईद का तीसरा दिन है और खुशी के इन लम्हात से भरपूर तरीके से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए फैसलाबाद के शहरियों ने सैरगाहों और पार्कों का रुख किया है। लोग अपने दोस्तों, घर वालों और बच्चों के साथ आए हैं। बच्चे झूले झूल रहे हैं, स्लाइडों पर फिसल रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म के खेल खेल रहे हैं। ईद है आज,
तो आज हम स्लाइड्स ले रहे हैं, बहुत सारे झूले ले रहे हैं, तो हमें आज बहुत ज़्यादा इंजॉय हो रहा है, मज़ा आ रहा है। स्कूल से ईद की छुट्टियां हम पार्क में आके इंजॉय कर रहे हैं। हम पहले घर में थे, अब बच्चों को छुट्टियां थी, इसलिए पार्क में बच्चों को छुट्टियों में इंजॉय करने के लिए लेके आए हैं इधर। ईद की छुट्टियां हैं, बच्चों को एंजॉय कराने के लिए फितरत के करीब लेके आ रहे हैं। यहाँ बनाई गई फूड स्ट्रीट में लोग चटपटी अशिया से भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। फुर्सत के लम्हात में पार्क और सैरगाहें लोगों को फितरत से कुर्बत के मौके मुहैया करती हैं। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। नाज़रीन, ईद तो होती ही बच्चों के लिए है। आज हम कोयटा में एक ऐसे बच्चे से आपको मिलवाते हैं जो ईद के दिनों में दोस्तों और अजीजों को बिला मुआवजा तफरीह फराहम कर रहा है। मजीद बात करते हैं कोयटा में मौजूद हमारे नुमाइंदे अजीज मरी से, जो इस वक्त उस बच्चे के साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। इस वक्त मौजूद हूँ छोटे मासूम बच्चों के साथ। हंसते मुस्कुराते बच्चे किसी अच्छे नहीं लगते। गुज़श्ता रोज जो है इनके वालिदैन ने खासकर जो है ईद उल फितर जो है ये ईद नमाज पढ़ते गुजारा और दोस्तों के साथ इंजॉय किया, रिश्तेदारों से मिले। लेकिन ये छोटे जो बच्चे हैं ये खूब इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे जो एक ऐसा ड्राइवर मौजूद है जिनका एक ऑटो रिक्शा है, जिसको उसके वालिद ने जो है गिफ्ट किया है कि ईद का खास गिफ्ट है। ये रिक्शा जो है बगैर इंजन के चलता है और इसके पास जो बैटरी है और सोलर है, सोलर पे जो चार्ज होता है। इसे तो हमारे साथ ये नौजवान तो नहीं कह सकते, छोटा सा एक ड्राइवर मौजूद है, उनसे मदद जानने की कोशिश करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामरान। अच्छा, ये आपको किसने गिफ्ट किया है? ये मेरे अब्बू ने मुझे गिफ्ट किया था। ये मेरे दो छोटे भाई है, इसको मैं शेयर करा रहा हूँ। जी, आप इनकी बात सुनिए कि इनका यही कहना है ये कि इलेक्ट्रिक जो है रिक्शा है, छोटा सा रिक्शा है, इसका ना नंबर प्लेट है ना इसके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस है। ये बिल्कुल फ्री है और खूब जो है इंजॉय कर रहा है। अपने छोटे भाइयों को भी इस रिक्शे से लुत्फ अंदोज करवा रहा है और इसकी जो क्लास फेलो है वो भी मुफ्त में इस रिक्शे का जो है सफर कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। ननकाना साहब में भी शहरियों ने ईद के तीसरे रोज तफरीही मकामात का रुख कर लिया है, जहां वो अपने प्यारों के साथ ईद के लम्हात गुजार कर उन्हें यादगार बना रहे हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जावेद अहमद मुआविया से। जावेद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज ईद का तीसरा रोज़ है और आज ननकाना साहब में भी शहरियों की बड़ी तादाद ने अपनी फैमिलीज़ के हमरा तफरीही मकामात का रुख कर लिया है, जहां वो अपने अपने अंदाज में ईद की खुशियों का मजा जो है वो दुबाला कर रहे हैं। बच्चों के लिए बोटिंग भी है, जिपलाइन है, जैसे चेयर लिफ्ट होती है। एडवेंचर में 2-3 रो ब्रिज बने हुए हैं, तो काफ़ी फ्लावर भी है यहाँ पे, बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है। हम घर पे बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे और इधर आके हमें बहुत ज़्यादा हम इंजॉय करने का मौका मिला है। हम लोगों ने ना यहाँ पे बोटिंग भी की है और इसके अलावा हम लोग अब झूले लेने जा रहे हैं। इसके अलावा एनिमल्स भी हम बहुत देखेंगे। कहते हैं कि ईद तो बच्चों की होती है, यही वजह है कि तफरीही मकामात पर आने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा खुश और पुरजोश हैं और वो चटपटी अशिया खाने के साथ साथ मुख्तलिफ अक़साम के झूलों से भी खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मैंने गोलगप्पे खाए हैं, आइसक्रीम खाई है और मैंने बहुत सारे झूले लिए हैं। मुझे बहुत मजा आया। जब 5000 ईदी हुई थी और मैं मम्मा पापा के साथ यहाँ पे आई, मैंने बहुत एंजॉय किया। मैं यहाँ अपने मामा पापा के साथ आई हूँ और मैंने बहुत एंजॉय किया। मैं अपने पापा से जिद कर रहा था कि हम कोई पार्क चलें, तो वो इधर ले आए हैं, तो हम इधर अच्छा माहौल एंजॉय कर रहे हैं। तफरीही मकामात पर आए हुए शहरी कश्ती रानी, घुड़सवारी और मौसीकी से भी अपनी ईद के नमाज को यादगार बना रहे हैं। जी जावेद, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। तो नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान का रुख करते हैं, जहां पर मौसम बहार की आमद है। इलाके में चेरी के दरख्तों पर खिलते फूल दिलकश मंजर पेश कर रहे हैं। इलाके की खूबसूरती को देखने के लिए मकामी और गैर मुल्की सयाह की बड़ी तादाद गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर रही है। गिलगित से देखिए शेर अब्बास की ये खुसूसी रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान में चेरी ब्लॉसम से इलाके की खूबसूरती को चार चांद लग चुके हैं। दरख्तों पर खिलने वाले फूलों की महक से फिजा मुअत्तर हो चुकी है। चेरी के बागात में सफेद और गुलाबी रंग के फूल देखकर लोगों की रूह को ताजगी मिलती है। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में चेरी ब्लॉसम का मौसम अप्रैल के आखिर तक जारी रहता है। दुनिया भर से टूरिज्म गिलगित बल्तिस्तान का रुख करते हैं, स्पेशल इसी चीज़ को देखने के लिए और इस चीज़ को फील करने के लिए। गिलगित बल्तिस्तान में समर स्प्रिंग का मौसम शुरू हो गया है। हेवन ऑन द अर्थ गिलगित को एक लक़ब मिला है। लोग यहाँ पे आए और एंजॉयमेंट कर ले। चेरी ब्लॉसम देखने के लिए बड़ी तादाद में सियाह गिलगित बल्तिस्तान का रुख करते हैं। मुकामी जमींदारों के लिए यह मौसम खुशी का बाइस बनता है, क्योंकि चेरी के बागबान इस फल के तैयार होने के बाद मार्केट में फरोख्त करके खातिर ख्वाह मुनाफा कमाते हैं। चेरी के दरख्तों की खूबसूरती फूल खिलने से लेकर फल तैयार होने तक बरकरार रहती है। सैयद शेर अब्बास, PTV न्यूज़, गिलगित।
मीठी ईद खुशियां बांटने का नाम है। खुशियों भरे इस त्यौहार पर ऐसे बच्चों को नहीं भूलना चाहिए जो वालिदैन से महरूम हैं। ईदी होम्स के बच्चों के साथ कराची से हमारे नुमाइंदा नौरीन आसिफ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इन बच्चों की ईद कैसे गुजर रही है। जी नौरीन। जी, ईद का तीसरा दिन है। खुशियों भरे त्यौहार में हमारे साथ मौजूद हैं बहुत प्यारे नन्हे मुन्ने चेहरे, प्यारे प्यारे बच्चे। ईदी होम्स में हम मौजूद हैं। ये यहाँ पर जो है बच्चे ईदी विलेज में अपनी ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। 2 दिन उन्होंने कैसे गुजारे और कितने अच्छे से इनका दिन गुजरते हैं ये ईद की, और यहाँ पर आज क्या क्या एक्टिविटीज़ होने वाली हैं, इन बच्चों से बातचीत करते हैं और जानते हैं इनकी ईद कैसी गुजरती है। हाँ जी, कैसे गुजारी हो आप ईद? कल के दिन कैसे गुजरा और परसों का? कल का पहला दिन भी अच्छा गुजरा, कल का भी अच्छा गुजरा, आज का भी अच्छा ही गुजरा है, क्योंकि ये तो फैसल भाई और भाभी की बदौलत है और उनका हम ज़्यादा थैंक यू कहेंगे। अच्छा, क्या क्या आप लेते हो अपने लिए? क्या क्या इतने माशाल्लाह आपने प्यारे कपड़े पहने हुए हैं, कैसी ईद गुजरी है, क्या क्या खाया? हाँ, हमारी तो बहुत अच्छी ईद गुजर रही है। हमने कपड़े भी तीनों ईद के लिए, सामान भी लिया, ज्वेलरी, मेहंदी, हर चीज़ ली। इसके अलावा हमने बहुत सारी चीज़ें खाए, आधी भूल गई आधी याद है। अच्छा, आपने क्या किया ईद के दिन, पहले दिन क्या क्या खाया और कैसी गुजरी आपकी ईद? माशाल्लाह अच्छी गुजरी ईद। मज़ा आता है सारी सहेलियों के साथ, बहनों के साथ मिल बैठ के ईद बांटने का, खुशियाँ बांटने का? जी आता है मज़ा। बहनों के साथ जब मिल बैठ के आप ईद मनाते हो तो कैसा लगता है? बहुत खुशी होती है, अपनी सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ मिलजुल के ईद मनाते हैं। माशाल्लाह ईद पे जो है ना वो मज़े के पकवान चीज़ें बनती हैं, और यहाँ पर भी बहुत ही दिलचस्प प्रोग्राम अब से थोड़ी देर बाद होने वाला है। इसीलिए ये सारे बच्चे यहाँ पर इकट्ठे हैं और बहुत ही इंजॉयमेंट है, मिलजुल के बैठेंगे, ईद की खुशियाँ बांटेंगे और सब अपने जो है वो मिलजुल के ईद मनाएंगे। जी बहुत शुक्रिया नौरीन अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, ईद उल फितर का तीसरा रोज़ साहिवाल दूसरे शहरों से अपने आबाई घरों में आए शहरी पार्क्स और तफरीह मकामात पर अपनी फैमिलीज के साथ लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। तफसील बता रहे हैं खावर अली चौधरी। ईद की छुट्टियों का लुत्फ़ दुबाला करने के लिए साहिवाल के शहरियों की एक बड़ी तादाद मशहूर पार्कों और तफरीही मकामात में आई हुई है। बच्चे खेल कूद और झूले लेने में मसरूफ़ हैं और खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। ईद आने से इधर बहुत रश है और बच्चों के साथ लोग आ रहे हैं और बहुत हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम भी जो है ना बच्चों के साथ हम एंजॉय कर रहे हैं। कल भी हमने सारा दिन इधर ही गुजारा और आज भी इंशाल्लाह हम इधर ही खेलेंगे। मैच भी लगा हुआ है क्रिकेट का और वॉलीबॉल का भी लगा हुआ है। हम आए इधर पार्क में बच्चों के साथ एंजॉय करने आए हैं। ईदी वसूल करने के बाद बच्चे फ्रूट चाट, आइसक्रीम और दूसरी मज़ेदार अशिया खाने पीने में मसरूफ़ हैं। ईद की छुट्टियों पर दूसरे शहरों से आने वाले शहरी भी अपनों के साथ ईद मना रहे हैं और खुश हैं। ईद के मौका पर शहरियों की आमद से पार्कों और तफरीही मकामात की रौनकें बहाल हो गई हैं। खावर अली चौधरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, साहिवाल। महकमे खुराक पंजाब जिला उकाड़ा से 22 अप्रैल से गंदम खरीदारी मुहिम का आगाज कर रहा है। इस मकसद के लिए बनाए गए 15 खरीदारी मराकज़ से पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर कल से 17 अप्रैल तक बारदाने की फराहमी के लिए दरखास्तें वसूल की जाएंगी। मज़ीद तफसील मोहम्मद अशरफ से जानते हैं। गंदम की काश्त के हवाले से उकाड़ा का शुमार मुल्क के ज़रखेज़ तरीन अजला में होता है, जहाँ इस साल 3,83,000 एकड़ रकबे पर गंदम की फसल काश्त की गई है, जिसका पैदावारी हदफ 45 मन फी एकड़ मुकर्रर किया गया है। 5 एकड़ गंदम काश्त की है, कटाई शुरू कर दी है, पैदावार भी उम्मीद है अच्छी होगी और जो रेट है वो भी मुनासिब है। 6 किले कणक काश्त की है तो पानी बीज खाद अच्छा पाया, इंशाल्लाह उम्मीद है भी औसत भी अच्छी आएगी, रेट भी मुनासिब है। महकमा खुराक पंजाब ने इस साल गंदम की सरकारी कीमत 3,900 रुपये फी 40 किलोग्राम मुकर्रर की है। महकमा खुराक पंजाब उकाड़ा की जानिब से काश्तकारों से गंदम की खरीदारी के लिए पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर बारदाने की फराहमी के लिए 13 अप्रैल से 17 अप्रैल तक दरखास्तें वसूल की जाएंगी और 19 अप्रैल से बारदाने की फराहमी शुरू कर दी जाएगी, जबकि 22 अप्रैल से गंदम की खरीदारी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। उकाड़ा से गंदम की नई फसल की खरीदारी के लिए तहसील दीपालपुर में 12 और तहसील रिनारा खुर्द में 3 खरीदारी मराकज कायम किए गए हैं, जहां पर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खरीदारी का अमल जारी रहेगा, जबकि तहसील उकाड़ा से 5 को खरीदारी करेगा। महकमा खुराक पंजाब की जारी करदा हदायत के मुताबिक 6 एकड़ तक के काश्तकार को 50 किलोग्राम वजन के 12 प्लास्टिक बैग या 100 किलोग्राम वजन की 6 बोरी फी एकड़ के हिसाब से बारदाना जारी किया जाएगा। मोहम्मद अशरफ, PTV न्यूज़, उकाड़ा।
नाज़रीन, ईद की खुशियां हैं हर सू। ऐसे में अपने प्यारों के साथ होना इन मुसर्रतों को दुबाला करने के मुतरादिफ है, लेकिन कुछ अफराद ऐसे भी हैं जो ईद के दिन भी अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियों की अदायगी में गुजार देते हैं। हमारे नुमाइंदे मुअज़्ज़िमुद्दीन इस वक्त PTV लाहौर सेंटर की न्यूज़ रूम में मौजूद है, जहां वो बता रहे हैं कि उनके कोलीग्स कैसे ईद मना रहे हैं। जी मुअज़्ज़िम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद उल फितर जहाँ लोग ईद की छुट्टियाँ अपने प्यारों के साथ मनाते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि अपनी पेशा वराना जिम्मेदारी की अदायगी के लिए ईद की तमाम छुट्टियाँ जो हैं वो अपने दफातर में गुजारते हैं। कुछ ऐसे भी इदारे हैं जैसे पुलिस, डॉक्टर्स, मीडिया और रेस्क्यू डिपार्टमेंट 2, जहाँ पर तमाम लोग जो हैं उनके अपनी ड्यूटीज़ पर हाजिर होते हैं। मैं इस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर सेंटर के न्यूज़ रूम में मौजूद हूँ। अगर मेरे पीछे देख सकें तो मेरे साथी जो हैं अपने काम की अदायगियों में मसरूफ़ हैं। कुछ यहाँ पर न्यूज़ प्रोड्यूसर्स हैं, कुछ कैमरामैन्स हैं, कुछ यहाँ पे कहते हैं न्यूज़ टाइपिस्ट हैं, ट्रांसलेटर्स हैं। मेरे साथ यहाँ के न्यूज़ रूम के इंचार्ज सीनियर न्यूज़ एडिटर शकील मलिक साहब मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि ईद के मौके के ऊपर जहाँ लोग अपने घरों में मौजूद होते हैं और यहाँ हम दफ्तर में आते हैं, अपना काम करते हैं, तो ये कितना मुख्तलिफ होता है। मुश्किल तो होता है, लेकिन चूँकि हमारी सर्विसेज असेंशियल सर्विसेज में आती हैं, हमें अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती है। न्यूज़ वैसे भी राउंड द क्लॉक चलती है, 24 आवर्स बाय 7। तो हमने फिर ऐसे अपनी ड्यूटीज़ रखी होती हैं कि हमारी कोशिश होती है कि जो आउट स्टेशन के लोग हैं उनको हम रिलीफ दे दें ताकि वो अपने प्यारों के साथ ज़िंदगी गुजार लें। ईद का जो दिन है वो अक्सर हमारे घर वाले भी गिला करते हैं कि आप हमारे साथ ईद गुजारें। ईद तो बच्चों के साथ गुजारनी होती है, लेकिन अगर हम घर चले जाएंगे तो ईद पर जो आप अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स देखते हैं, अच्छे अच्छे पकवानों की हम रिपोर्ट्स बना के आपको दिखाते हैं, लोग ईद कैसे मना रहे हैं वो कैसे आपको हम दिखाएं। हमारी ये जो फैमिली है, PTV की फैमिली जो है, हम यही कोशिश होती है कि हम यहाँ पर आएँ, अपनी ईद जो है हम यहाँ पर गुजारते हैं, आपको लम्हा बलम्बा आगाह रखते हैं। अब मैं चलूँगा अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ, वहाँ हमारे कुछ इंजीनियर साथी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मेरे लिए ये घर जैसा माहौल ही है, जैसे हम घर में ईद मनाते हैं, यहाँ भी हमारे दोस्त कोलीग्स होते हैं जिनके साथ हम ईद मनाते हैं। ठीक है, हमारे सीनियर भी यहाँ पे मौजूद होते हैं जिनसे ईद मिलकर बड़ा खुशी होती है। पाकिस्तान टेलीविजन के जो साथी हैं, जो लोग हैं यहाँ पर ईद के तमाम रोज़ मौजूद हैं, अपनी ड्यूटीज सर अंजाम दे रहे हैं और हमारी यही कोशिश है कि आवाम को लम्हा बाय लम्हा जो अपडेट्स है उससे आगाह रख सकें और आवाम तक जो सच है वो पहुँचा सके। जी, शहर औलिया में भी ईद उल फितर के तीसरे रोज फैमिलीज की बड़ी तादाद ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया है। ईद के इन पुरसरत लम्हात को बच्चों बड़ों सभी ने खूब लुत्फ उठाया। मज़ीद तफसील बता रहे हैं फरहान मिर्जा। मीठी ईद की मिठास को दुबाला करने के लिए रेशम दिलाने मुल्तान ने शहर के तफरी मुकामात का रुख कर लिया है। चेहरों पर मुस्कुराहट सजाए खूबसूरत मलबूसात में मलबूस बच्चों का जोश खरोश काबिले दीद है। इस पुरमसरत मौके पर न सिर्फ बच्चों बल्कि खवातीन और बड़ों ने भी खूब झूले लिए और हल्ला गुल्ला किया। यहाँ झूले भी हैं, पार्क भी है और कश्ती भी है, सारा कुछ है। हमने बेगम को भी घुमाया है, बच्चों को भी बहुत खुश हुए हैं, बहुत एंजॉय किया है। कश्ती में बैठी, ड्रैगन वाले झूले में बैठी, उसके बाद में जंपिंग वाला झूला लिया, उसके बाद में ट्रेन वाले झूले में बैठी थी। बच्चों को एंजॉय करवाई है, झूले वगैरह लिए हैं, बहुत अच्छा निज़ाम है यहाँ पे। ईद का मौका है इसलिए हमने अपने पेरेंट्स को कहा था और यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं, बहुत सारे झूले खाए हैं और खाना भी खाया है। बच्चों ने ईदी के पैसों से ट्रेन, डोली और रेसिंग कार के खूब मजे लिए। नौजवानों ने ऊंट और घोड़सवारी की और भंगड़े डाले। बलोची रवायती और सकाफती लिबास और पग पहने नौजवान खुशी से सरशार दिखाई दिए। फैमिलीज की बड़ी तादाद ने बोट की सैर की और बर्फ के गोलों का लुत्फ लिया। इस मौके पर सिक्योरिटी के जामे इंतजाम देखने में आए। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। ईद के तीसरे रोज तफरीह के लिए लोगों की बड़ी तादाद छांगमांगा नेशनल पार्क का रुख कर रही है, जहां बच्चों के साथ बड़े भी खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। तफसील बता रहे हैं सलमान यूसुफ। आज ईद उल फितर का तीसरा रोज है। आज भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से सियाहों की बड़ी तादाद ने नेशनल पार्क छंगामांगा का रुख कर लिया है, जहां वो अपनी ईद की छुट्टियां गुजार रहे हैं और बहुत लुत्फानंदोज हो रहे हैं। सियाह अपने साथ मुख्तलिफ इकसाम के पकवान भी लाए हैं जिनको खा के वो खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इसके अलावा अगर इंतजाम के हवाले से बात की जाए तो महकमा जंगलात ने अपने तमाम तर मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं ताकि इन 5 रोज में नेशनल पार्क में आने वाले सियाहों को अच्छी से अच्छी सहूलियात फराहम की जाए। इसके अलावा नेशनल पार्क में मुख्तलिफ इकसाम के स्टॉल्स लगाए गए हैं जिनमें फ्रूट चाट, दही बल्ले, आइसक्रीम और मुख्तलिफ खाने की चीजें हैं। इसके अलावा शहरी जो हैं और सियाह जो कश्ती रानी पर झूले लेकर अपनी ईदी लुटा रहे हैं। इसके अलावा नेशनल पार्क में चलने वाला भाप से कदीमी इंजन जो कि छांगामांगा झील की शान है। इसके अलावा अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो महकमा पुलिस की जानिब से यहाँ पर 100 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं और रेस्क्यू 1122 की टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बर वक्त निपटा जा सके। महकमा जंगलात और टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से ये बताया गया है कि इन ईद के 5 अय्याम में तकरीबन 4 से 5 लाख सियाह ईद की छुट्टियां गुजारने के लिए नेशनल पार्क का रुख करेंगे।
सलमान यूसुफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कसूर। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला पुलवामा में एक नौजवान को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नौजवान को भारतीय पैरामिलिट्री फोर्सेज और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के एहलकारों ने फ्रीसीपोरा में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। भारतीय फौजियों ने बारामूला कस्बे में तलाशी की और कार्रवाई के दौरान 3 नौजवानों को गिरफ्तार किया। कार्रवाइयाँ खासतौर पर भारतीय पार्लिमानी इंतखाबात से कबल कश्मीर के बाशिंदों को इलेक्शन मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने के नाम पर इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने की मोदी हुकूमत की जारी पॉलिसी का हिस्सा हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इंसानी हुकूक की बढ़ती खिलाफवर्जियों और भारतीय रियासती दहशतगर्दी पर सख्त तशवीश का इज़हार किया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इंसानी हुकूक के निगरान आलमी इदारों पर जोर दिया कि वो रियासती अवाम के नाकाबिल तनसीख, हक़ खुदरादियत समेत दीगर बुनियादी हुकूक को यकीनी बनाने के लिए भारत पर दबाव बढ़ाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दुनिया भर बिलखसूस भारत और फ़लस्तीन के मुसलमानों की हालत ज़ार को उजागर किया। गवर्नर हाउस पेशावर ईद के दूसरे दिन भी अवाम के लिए खुला रहा, जहां गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने लोगों के साथ वक्त गुजारा और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। गवर्नर हाउस को हमने आवाम के लिए खोल रखा है ताकि पुरअमन माहौल में अपने बच्चों के साथ ईद मना सके। इस इस्लामी त्यौहार के दिन पर खुशियाँ इकट्ठे मना रहे हैं और उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम ये ईद उल फितर के अय्याम अल्लाह तबारक व तआला सब के लिए खुशियों का ज़रिया बनाएगा। गवर्नर हाउस पेशावर को ईद की तीनों दिन लोगों के लिए खुला रखने के इकदाम को सराहते हुए लोगों ने कहा कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अवामी शख्सियत हैं जिन्होंने उनके साथ मिलकर ईद की खुशियाँ मनाई। असल अवामी गवर्नर जो है ये गुलाम अली साहब है जिन्होंने अवाम के लिए जो है गवर्नर हाउस को खोल दिया है। इससे पहले हम किसी गवर्नर से नहीं मिले, फर्स्ट टाइम है जब हम गवर्नर से मिल रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जो आम आवाम के लिए उसने जो है ये खोल दिया और ये लोग आ रहे हैं। गवर्नर हाउस पेशावर आने वालों में अक़लियती बरादरी के लोग भी शरीक थे, जिनका कहना था कि उन्हें भी मुल्क में अपने रसूमात अदा करने की पूरी आज़ादी हासिल है। हमें खुशी है कि पाकिस्तान में हम मिनॉरिटीज़ अपनी बड़ी आज़ादी से अपने तमाम रसूमात अदा कर रहे हैं। हमारे यही दर्स दिया गया है कि हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहें। ईद की खुशियाँ दूसरों के संग बांटने से ही दुबाला होती है। ईद की तीसरे दिन भी आम आवाम के लिए गवर्नर हाउस पेशावर खुला रहेगा, ताहम तीसरा दिन खुसूसी तौर पर ख़वातीन और बच्चों के लिए मुख्तस है। अदनान शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। इस्लामाबाद के शहरी ईद की छुट्टियों से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। शहरियों ने मेहमानों से फरागत के बाद बाहर के खानों से लुत्फानंदोज होने के लिए होटलों का रुख किया। इस्लामाबाद से नम्रा सुहेल की रिपोर्ट देखिए। और मौसम भी बहार का, मस्त नज़ारे और इसके साथ साथ धूप और बारिश की आंख मिचौली ईद का मजा दोबाला कर रहे हैं। चहारसू फैली ताज़ी हरियाली, पहाड़ों पर बर्फ की बाक़ियात खित्ता कश्मीर की रानाई और दिलकशी में मजीद इजाफा कर रही है। शहरी अपने अहलो अयाल के साथ सियाहती मकामात और पार्कों का रुख कर रहे हैं और कुदरत की रानाइयों से खुलकर फैज़ याब हो रहे हैं। जिस तरह मौसम हुआ हुआ है इसने तो ईद का जो है मज़ा दोबाला कर दिया है और हम चाय भी चल रही है और मौसम भी इंजॉय हो रहा है और अपनों के साथ ईद भी मना रहे हैं। धूप भी थी और बारिश भी थी, ईद का मज़ा आज दोबाला हो गया। ईद का दूसरा दिन है, हम लोग निकले हुए अपने कज़न्स के साथ और बड़ा मज़ा आ रहा है। बैरून इज़ला और मुख्तलिफ इलाकों से भी सयाहों की बड़ी तादाद ने आज़ाद कश्मीर का रुख कर लिया है और वादी नीलम, जहलम और पुंछ डिवीजन में सियाहती सरगर्मियों में इजाफा हुआ है। कश्मीर के मौसम ने ईद की छुट्टियों का मज़ा दोबाला कर दिया है, जिससे लुत्फ उठाने के लिए यहाँ के शहरियों के पास अब भी 3 छुट्टियाँ बाकी हैं। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर से आप अदील अहमद खान की रिपोर्ट देख रहे थे कि आज़ाद कश्मीर में किस तरह से लोग ईद मना रहे हैं। अब नम्रा की तरफ चले जाते हैं। इस्लामाबाद के शहरी किस तरह से छुट्टियों से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं, किस तरह से रेस्तोरानों का रुख कर रहे हैं, ये बताएंगी नम्रा सुहेल अपनी रिपोर्ट में। इस्लामाबाद के शहरी ईद की छुट्टियों को खूब एंजॉय कर रहे हैं। पहले दिन रिश्तेदारों के साथ ईद गुजारने के बाद अब शहरी रेस्टोरेंट्स का रुख कर रहे हैं। इस्लामाबाद की पुररौनक फूड स्ट्रीट्स और मशहूर खाबों पर फैमिलीज का रश है। फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा फ्री टाइम मिला है फैमिली के साथ
और बाहर आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं और मौसम भी बहुत अच्छा है आज। बच्चे हैं, उन्होंने कहा सैंडविचेस खाने हैं, कोई कहता है कोल्ड ड्रिंक पीनी है, कोई कहता है बर्गर खाने हैं, तो आज फिर हम इंजॉय के लिए बाहर आए हुए हैं। बच्चों ने फोर्स किया था तो घूमने के लिए आए। अभी कल का दिन भी था, आज का कल तो फैमिली के साथ गुजर गया, आज का दिन इनका है। शहरियों का कहना है कि खुशी के लम्हात को अपनी फैमिलीज के साथ गुजारना किसी नेमत से कम नहीं। बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग, बाहर वगैरह जा रहे हैं, पार्क से भी होके आए हैं, तो अब यहाँ पे कुछ खाने के लिए बैठे हैं। अभी हमें छुट्टियां वगैरह हुई हुई हैं, फिर हम एक्साइटेड हैं बहुत ज़्यादा, ये हम फैमिली के साथ घूमने फिरने आए हैं। रेस्टोरेंट्स में खानों से लुत्फ अंदोज होने और फैमिली के साथ खुशगवार माहौल ईद का मजा दुबाला कर देता है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। ईद पर मेहमानदारी का सिलसिला जारी है। खातून ने मेहमानों की तवाज़ो के लिए मीठे और नमकीन पकवान तैयार किए। ईद के खुसूसी पकवानों पर देखते हैं सदफ अफसल की रिपोर्ट। ख़वातीन ने अनवाओ इक़साम की डिशेस तैयार की, जिन्हें बड़ों और बच्चों सब ने ज़ौक़ो शौक़ से खाया और खूब लुत्फ़ उठाया। ईद उल फितर के लिए शीरखुरमा, खीर या मिठाई का खास एहतमाम किया जाता है। ईद पर बनने वाली नमकीन डिशेस में हलीम और चना चाट सबसे मकबूल है। ईद की तैयारी तो हम एक दिन पहले ही शुरू कर देते हैं, गेट टुगेदर होती है, माशाल्लाह एंजॉय करते हैं सब बैठ के। मैं कनाडा से आया हूँ ईद करने यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ, तो मज़े मज़े की चीज़ें हम एंजॉय कर रहे हैं, खाने इधर उधर खा रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। ईद के तीसरे दिन होने वाली दावतों के लिए लजीज खानों की तैयारी भी जारी है। हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं, शामी कबाब को ईद पे बहुत पसंद किया जाता है। आफ्टर रमदान हमें एक फुल फ्लेज मील मिलता है, तो जो सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं। हमने मीठा खाया है, ईद में बहुत ज़्यादा मज़ा है। ईद के मौके पर दोस्तों और अजीज़ो अकारिब के साथ पार्टी तो बनती है, लिहाजा कुछ फैमिलीज ने तो घरों पर बारबेक्यू का एहतमाम किया या फिर किसी तफरीगाह का रुख किया। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। रावलपिंडी के शहरियों ने ईद भरपूर अंदाज में मनाने के लिए अयूब नेशनल पार्क का रुख किया। बच्चे बड़े सभी लुत्फानंदोज होते रहे। तफसील चौधरी मजहर से जानिए। अयूब नेशनल पार्क में शहरियों का तांता बंधा रहा। कोई पार्क की सैर में मसरूफ, कोई खाने पीने में मगन, कोई ठंडी हवा से खूब लुत्फानंदोज होता रहा। रंग बिरंगे लिबास में मलबूस बच्चे भी मौज मस्तियों में मगन रहे और झूलों से खूब लुत्फ उठाया। बहन भाइयों के साथ आई हूँ, मम्मा पापा के साथ मजे किए, झूले लिए हैं। अच्छे हैं, मतलब अच्छे झूले एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग झूले ले रहे हैं। पार्क में बच्चों के लिए इधर आना ज़्यादा ज़रूरी है, इधर उनका फ्रेश हो जाते हैं। घर में हर टाइम कार्टून देख के ना आजकल बच्चे थोड़े से चिचड़े हो गए। बच्चों को लेके आए हूँ और यहाँ का माहौल बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग जो है। ज़्यादा से ज़्यादा पार्क में और एंजॉय करें, बच्चों को भी एंजॉय कराएं इधर आके। बहुत अच्छा माहौल है इस पार्क का। पार्क में दाखिल होते ही ताजगी, फरहत और सुकून का एहसास होने लगता है। शहरियों का कहना था कि पार्क के माहौल से जहन पर खुशगवार असरात मुरतब होते हैं और मस्बत सोच परवान चढ़ती है। ग्रीनरी से मेडिएशन होती है, ग्रीन मेडिएशन, और इसके अलावा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, उनकी फिजिकल जो ग्रोथ है उसके लिए बहुत अच्छा है। ओपन इन्वायरमेंट देखते हैं और जो है ना, आपको पता है आगे पीछे जो ट्रीज वगैरह, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। Today is Eid, so everybody is so happy and we are also involved in this celebration and I want to say that Eid Mubarak to everyone. पार्कों का तफरीह और सेहत के साथ गहरा ताल्लुक है। तंदुरुस्त रहना है तो बाकायदगी से पार्क जाएं। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। गवादर के कोहे बातिल पर सदियों से जारी ईद मेला एक साल बाद दोबारा सज गया। कोयटा से वकार अहमद की रिपोर्ट देखिए। ढोल की ये आवाज ऐलान है कोहे बातिल गवादर में ईद मेले के आगाज का। मकरान की मारूफ अदबी शख्सियत सैयद ज़हूर शाह हाशमी से मंसूब ये मेला हर साल ईद उल फितर के दूसरे रोज लगाया जाता है। मेले में शिरकत के लिए कराची, ठटका, बदीन, गडानी से पसनी, ओरमाड़ा, जीवनी, पेशुकान, तुरबत, पंजगूर और चाबहार ईरान तक से बलोच कबाइल शिरकत के लिए पहुँचते हैं। कोहे बातिल गवादर का ये मेला सिर्फ तफरीह का नहीं बल्कि सिंध, पंजाब से ईरान, अफगानिस्तान तक फैले बलोच कबाइल की रीयूनियन का जरिया भी है। मकरान की फोक धुनों पर खैर मकदमी गीत और दूर दूर से आने वालों को वेलकम करने के लिए लेवा रक्स तो मेले की असल रूह है। सुमा सज्जन में चौका ना तमाशा ना नौजवाना कि पंडाल चेहरा नश्तगे यादा उदा रोचा नसरा नश्तगे सज्जना ईद मुबारकबाद। परसों से होता चला आ रहा है
ये हमारे रवायत का हिस्सा है। ग्वादर का खूबसूरती यही ईद मेला है, अगर इसको बरकरार रखेंगे मैं समझता हूँ लोगों को तफरीह मौसर आ जाएगी। बलूच कबाइल की कहावत है, रिवायात से जुड़े रहना तारीख के सफ़ों में खो जाने से बेहतर है। वही बातिल के मेले में जो कल थे वो आज नहीं, लेकिन मेला तो 100 साल से जारी है और जारी रहेगा। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। नाज़रीन, इस्लामाबाद रावलपिंडी उसके मज़ाफ़ात में अज़ान जुमा का वक्त हुआ जाता है, सुनने की सआदत हासिल कीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला अस्सलाह, हय्य अला अस्सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वेदर अपडेट के साथ मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और बालाई इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। तहम खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान बलोचिस्तान में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी का भी इम्कान है। और अब गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करेंगे, जिसकी तफसील कुछ यूँ रही। सबसे पहले बात करेंगे शहीद बेनज़ीराबाद की। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। खैरपुर में भी 43, पड़ीदन 42, जैकबाबाद में भी 42, जबकि दादू में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।